हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी पे हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर। और आज का एजेंडा क्या है भाई? आज का एजेंडा एक ही एजेंडा चल रहा है हर तरफ। फ़खर ज़मान को जो ड्रॉप किया गया, क्या वो ड्रॉप होना बनते थे? पहले तो मुझे बताएं, मैंने प्रोनाउंस सही किया? फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने का मतलब है आपका दिमाग आपके पास ही नहीं है। ओडीआई से ड्रॉप कर दिया है, मतलब वाइट बॉल से ड्रॉप करना, ओडीआई से ड्रॉप करना, और उनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो भी हम आपको, जिम्बाब्वे जा रहे हैं खेलने के लिए, जिम्बाब्वे नहीं जा रहे, और उनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो हम आपको गिनवाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह आकिब जावेद को झंझोड़ा जा सकता है। कुछ पूछा गया आकिब जावेद से फ़खर ज़मान के बारे में कि आप बताएं क्यों ड्रॉप किया, तो जो जस्टिफिकेशन दी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं थी। समझ नहीं है कि कोई इतना विजन वाला बंदा, वैसे विजन तो है नहीं उनके पास, ऐसी बात कर सकता है जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी फ़खर ज़मान और स्पेशली शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करने की। और इसके पीछे जो एक्चुअल रूट कॉज है वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ड्रॉप करा है उन्होंने, इन दो प्लेयर्स को क्यों दूर रखना चाह रहे हैं पाकिस्तानी टीम से। क्या लाहौर कलंदर की साजिश शामिल है कहीं ना कहीं? तो वो उस्मान भाई बताएंगे। बिल्कुल है जी। मुझे सबसे पहले तो बताएं, फ़खर ज़मान आपकी नज़र में ड्रॉप हो गए, बनते हैं ड्रॉप? नो ब्रेनर। फ़खर ज़मान ड्रॉप कर दिए। आपके पास आपके टीम में एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है, पिछले 5-6 साल से जो टीम के लिए और परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट है वो भाई। ठीक है, बीच में एक थोड़ा सा लीन पैच आया था उन पे, थोड़ा सा 3-4-5 महीने का, लेकिन रिकवर किया और वापस है, क्योंकि बड़े प्लेयर है ना, वो बड़ा प्लेयर है, प्रैक्टिकल प्लेयर, वापस आ गया। अभी आपके पास एक अच्छी एडिशन हुई थी साइम अयूब की, हमें लगा था चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर कॉम्बिनेशन बना देते साइम अयूब और फ़खर ज़मान का, तो चीजें बेहतर हो जाती। चीज कॉम्बिनेशन को आपने कहा नहीं जी नहीं, ये तो पाकिस्तान जीत जाएगा सब कुछ। फ़खर ज़मान, एक चीज़ बता दूं, सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अग्रेशन दिखाते हैं और इनकंसिस्टेंट है। ओडीआई में मिस्टर कंसिस्टेंट कहें तो गलत ना होगा, 47 का ओडीआई एवरेज, और स्पेशली जब अवे फ्रॉम होम खेलते हैं तो एवरेज और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। 65 का अवे और होम में उनका शायद मिड 40s में उनका एवरेज है। मतलब अवे जाके ज्यादा परफॉर्म किया, चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में रन आपको याद होगा, 2 सेंचुरीज एक सीरीज में, फिर इंग्लैंड में रन किए उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा क्रिकेट वो खेले नहीं, लेकिन जिधर जिधर अवे जाके खेले रन किए, होम कंडीशन में रन, न्यूजीलैंड में रन किए, तो उनका ड्रॉप करना तो किसी सूरत जस्टिफाइबल नहीं है। हाँ, अब मैं आता हूँ आपकी तरफ। आकिब जावेद से जब पूछा गया कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने की रीजन बताया, उन्होंने कहा जी फिटनेस नहीं है, नहीं, मैच फिटनेस का मैच फिटनेस हम आपको बता दें, ये वो लॉलीपॉप है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। आप मुझे एक चीज बचे, बढ़िया शॉट थी और नी डैमेज होने लगी थी अभी इनकी, बड़ी तेज शॉट है। फ़खर ज़मान की जो वो बता रहे हैं कि मैच फिटनेस, आप मुझे बताएं मैच फिटनेस कैसे आएगी? घर बैठ के आएगी? अगर वो फिट हो गए हैं तो उनको आप उतारोगे मैदान में, खिलाएंगे तो फिटनेस आएगी ना। लाइव में मुझसे एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक वो फ़खर ज़मान के काफी फैन लगे और वो गुस्से में थे, वो तो काफी नेगेटिव बोल रहे थे पीसीबी को लेकर। तो उन्होंने मुझे ये बात की, वो कहते हैं अगर आप उनको साल ले जाते, आप पहले आपके T20 थे, आप उनको T20 अगर खिला लेते, पाकिस्तान का एक चेक करते कि क्या वो खेलते, उसके बाद ओडीआई स्क्वाड में को ऐड कर देते। वो तो उस केस में, वो तो उस केस में अगर हम एक्सेप्ट करें कि वो फिट नहीं है, वो फिट हैं, आपको भी पता है, ये वही बात है, फौजी बंदा है और जो उसकी फिटनेस है वो खेल रहा है। अभी वो खेल रहा था आपके डोमेस्टिक पूरी टूर्नामेंट खेला। हाँ, तो वो कैसे खेला? वो अगर मैच फिटनेस नहीं है तो वो डोमेस्टिक में कैसे आपको नजर आया? उनकी हमने कुछ शॉट्स देखी, सेशन करते हुए देखा, प्रैक्टिस सेशन, भरपूर फिट नजर आ रहे हैं। और ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को आकिब जावेद की तरफ से कि फ़खर ज़मान मैच फिट नहीं है इसलिए ड्रॉप किया। तो ये तो बात यहाँ पे नेगेट होगी। आकिब जावेद साहब, आप समझ लें कि पाकिस्तानी अवाम वैसी नहीं रही। आपने जो इससे पहले प्लेयर्स के साथ किया, हारिस सोहेल के साथ ऐसा ये कर चुके हैं, ये आप फ़खर ज़मान के साथ नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं ओडीआई फॉर्मेट में, आप उनको रहना पड़ेगा। शाहीन अफरीदी पे आते हैं आप। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करने की मुझे बिल्कुल, आप मुझे बताएं। मैं बताता हूं ना, मुझे समझ लगी थी। अब्बास और हमजा बिल्कुल सिमिलर दोनों 125 केपीएस वाले बॉलर। आई विल डेफिनेटली सिलेक्ट अब्बास ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और स्किल्स, एक्सेप्शनल स्किल्स। या अब आप मुझे बताएं, आप उनके साथ नसीम को उतारेंगे, आप साउथ अफ्रीका प्लेयर आपका खुरम शाह, चौथा बॉलर आप क्या करेंगे? कोई भी नहीं है। आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं और वहां पे आपको मैं बता दूं, शाहीन अफरीदी इतने डेंजरस होते हैं। लास्ट ओवर में भी आपने देखा, बड़ा डिस्टर्ब किया शाहीन अफरीदी ने, अच्छी बॉलिंग की, बाउंसी ट्रैक पे जब स्विंग होता है हल्का सा बॉल। और माइक हेजमैन का भी एक बयान आया इसके ऊपर, उन्होंने कहा ये जो टीम अनाउंस हुई है ना, शाहीन अफरीदी अगर टेस्ट स्क्वाड में नहीं है तो अफ्रीकन बैटर्स काफ़ी खुश हो गए हैं ये चीज़ देख कर कि थैंक्स वो कर रहे हैं गॉड का कि शुक्र है शाहीन अफरीदी नहीं है। मतलब वो भी डरे हुए थे शाहीन अफरीदी से। और आकिब जावेद ने क्यों ड्रॉप किया, उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी वो तो फिर वही मुँह आम वाली दे दी कि पता नहीं क्यों ड्रॉप कर दिया। मुझे लगता है कि आकिब जावेद चाहते हैं कि आगे PSL का सीज़न आने वाला है, लाहौर कलंदर जाएगी
अपना टाइटल जीतने की कोशिश करेगी। शाहीन अफरीदी मोस्ट प्रोबेबली कप्तान होंगे, आकिब उसके कोच होंगे, तो वो उनको सेव करना चाह रहे हैं। उनकी जो माइलेज है वो थोड़ा सेव करके रखेंगे, उनमें जो माइल्स बचे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट से दूर रखें और फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रायोरिटी दें। लाहौर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भाई पाकिस्तान क्रिकेट से। तो देखते रहे क्रिकेट यारी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। कैच ड्रॉप कर दिया एक और। अल्लाह हाफिज़।